देखिए, दत्त जन्म बहुत ही मनोरंजक अविश्वसनीय कथा है। ध्यान से सुनिए। एक ऋषि थे महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी थी देवी अनुसया। वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दुखी रहते थे। एक बार भगवान विष्णु, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव एक साथ आए और उन्होंने ठहराया कि उनको हम संतान का सुख देंगे, लेकिन पहले उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। कड़ी परीक्षा लेंगे। उसके अनुसार जब महर्षि अत्रि घर के बाहर गए थे, माता अनुसया घर में अकेली थी, तो ये तीनों भगवान साधु का वेश कर साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। देवी अनुसया के सामने उन्होंने शर्त रखी। क्या शर्त? मैं हमारी भिक्षा लेंगे, आप जो भिक्षा लेंगे हम लेंगे, लेकिन आपको हमारी यह शर्त पूरी करनी होगी। देवी अनुसया माता थी, वो भी बहुत भक्ति करती थी। उन्होंने कहा अतिथि घर पर आए वापस नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो शर्त अवश्य पूरी करूंगी। बताइए शर्त क्या? बताइए होगी शर्त इन्होंने। आप कपड़े निकालकर हमें भिक्षा देगी। माता अनुसया स्तंभित हो गई, गुस्सा भी आया उन्होंने, लेकिन मैंने कहा था माता अनुसया वो भी परम भक्त थी। वो समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये भगवान है जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। वो तुरंत तैयार हो गई और एक बार उन्होंने अपने तपश्चर्या से, अपने बल से, अपनी भक्ति से तीनों छोटे बालक बना दिया। तीनों को छोटे छोटे बालक 1-1 साल के बना दिया और फिर वचन दिया था वो पूरा किया। वो छोटे बालक थे, उनको कुछ समझ नहीं थी। इधर पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी तीनों परेशान थी। बहुत समय बीत गया लेकिन हमारे भगवान आए नहीं घर। तो तीनों को पता चला, वो अनुसया माता के पास गए और उन्हें प्रार्थना की आपकी शर्त अभी पूरी हो चुकी है, तो इनको मूल रूप में आप उपस्थित कीजिए। छोटे बालक थे, पहचानने आ रहे थे कौन किसका पति। तो माता अनुसया ने कृपा दृष्टि से तीनों को फिर से अपने मूल स्वरूप में उनको प्रकट किया और वो अपनी पत्नी के साथ चले गए। लेकिन जाते समय उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। जो संतान हुई वो दत्त प्रभु थे, दत्तात्रेय स्वामी थे। उनमें तीनों का अंश था, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव, तीनों का अंश। इसलिए उनको 3 मुख है। उनको गाय और पशु बहुत प्रेम है, श्वान से बहुत प्रेम रहता है। मानव पंथ में एक मुखी दत्त की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ 3 मुखी जिनके 3 चेहरे होते हैं उसके दत्त की पूजा करते हैं। और मानव पंथ में एक मुखी। कल के वीडियो में आपको पूरी जानकारी, बहुत ही अच्छा वीडियो, आपको वो कीर्तन भजन सब बताऊंगा मैं आपको। कल का वीडियो अवश्य देखिए। लेकिन हाँ, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने लोगों को पता चलना चाहिए कि भगवान दत्तात्रेय, उनकी प्रार्थना का कितना बड़ा फल मिलता है। 3 भगवान की प्रार्थना आप करेंगे, भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना करेंगे, आपको तीनों भगवान की प्रार्थना का फल मिलेगा। तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आपको अच्छी जानकारी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। दत्त प्रभु की जय लिखिए, कमेंट में कीजिए शेयर।